नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और शायद आप कभी रात को अकेले सोने की हिम्मत न जुटा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी सन 1990 की है। एक वीरान गांव था जिसका नाम हरिपुर था। गांव से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक खौफनाक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली में जाता वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन राहुल को इन डरावनी बातों पर विश्वास नहीं था। वो गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था और उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। उसे लगता था कि ये सब बातें केवल बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक भयानक शाम वह अपने डरे हुए दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में एक खतरनाक शर्त लगी कि क्या राहुल उस शापित हवेली में एक रात बिता सकता है। राहुल ने यह डरावनी चुनौती स्वीकार कर ली। वो अपने दोस्तों को गलत साबित करना चाहता था और अंधेरा होते ही एक गहरी सांस लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का घना अंधेरा था। चांद की पीली रोशनी में हवेली चमक रही थी जो किसी भूतिया महल की तरह डरावनी लग रही थी। राहुल ने कांपते हाथों से हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हवेली सदियों पुरानी थी। टूटे हुए कांच की खिड़कियां, चारों ओर जमी हुई काली धूल और सड़ी गली पुरानी चीजें यह साफ जाहिर कर रही थी कि इस हवेली में वर्षों से कोई नहीं आया। हवेली के बड़े दरवाजे पर सूखे खून के गहरे भयानक धब्बे लगे थे जिनसे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। रात के 12 बजते ही हवेली में एक भयानक आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। जब राहुल ने डरे हुए पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक हवेली में अजीब अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, किसी के फुसफुसाने की, किसी के भयानक हंसने की, फर्श पर किसी को घसीटने की। राहुल का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। चारों ओर डर का काला घना साया था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाकर दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह सख्त था। तभी उसने दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ देखा, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ। इतना पढ़ते ही राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया दीवार से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल घबराकर फिर से दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक ठंडी भयानक हवा का झोंका आया और किसी की भयानक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, ये दरवाजा खून मांगता है। अचानक दरवाजे पर लंबे नुकीले नाखूनों से खरोचने के गहरे भयानक निशान बनने लगे, जैसे कोई उसे तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। राहुल डर के मारे जोर से चीखने लगा। तभी उसे गांव के सरपंच काका की डरावनी बातें याद आई। 50 साल पहले यहाँ एक पागल आदमी रहता था जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था और फिर वो खुद भी मरा हुआ मिला और उस आदमी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। राहुल ये सब सोच ही रहा था कि फिर से एक भयानक आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा खुल चुका था, लेकिन उसके सामने कोई खड़ा था जो हूबहू राहुल जैसा दिख रहा था। लेकिन उसकी आंखें काली भयानक थीं और उसकी आवाज भारी भयानक थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और फिर एक भयानक चीख के साथ दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह गांव के सरपंच और कुछ डरे हुए गांव वाले राहुल को ढूंढने हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन, और फर्श पर खून के ताजे धब्बे थे। क्या राहुल अब भी हवेली में कैद था या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था? यह भयानक रहस्य गाँव वालों को कभी समझ नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस डरावनी रात राहुल को हवेली से बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन वो राहुल नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी आवाज भारी भयानक थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। और उसके पीछे एक काला साया था और उसके हाथ में एक खंजर था। आखिर हवेली से निकलकर राहुल कहाँ गया? क्या आप कभी ऐसी डरावनी हवेली में जाना चाहेंगे? कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और सावधान।